नमस्कारम ऑल ऑफ यू। हमारी आवाज आप सभी तक आ रही है प्रॉपर? हमारी स्क्रीन दिख रही है? हमारी आवाज स्पष्ट है? इको तो नहीं हो रही है? ओके। आप सभी का आज की इस राम कथा में हृदय से स्वागत है। आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही रोचक भी है। हम सभी आज इस ज्ञान की गंगा में स्नान करेंगे, योगमय राम कथा का श्रवण करेंगे, जो अमृत रूपी है, जो प्रकाश रूपी है, जो विवेक रूपी है। आइए इस कथा का श्रवण करने के लिए अपनी मनोभूमि बनाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत, सहज, सरल और मृद होने दें। लंबी गहरी श्वास लें, थोड़ी देर श्वास को भीतर ही धारण करें, धीरे से श्वास को बाहर निकालें। अपने आप को शांत स्थिर अनुभव करें और अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आज की योग में राम कथा के लिए तैयार करें। एक अपने आप को स्व संकेत दें कि यह राम कथा हम सभी के जीवन में जीवंत होगी। हम सभी इसके उच्च आदर्शों को अपने जीवन पर सहजता से अपना पाएंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठगामी बना पाएंगे। हम सभी अपने विवेक को जागृत करने में सहज सफल होंगे अगर इस अमृत रूपी ज्ञान की गंगा में स्नान होगा तो। आइए इसी मनोभूमि का निर्माण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान शिव, मां पार्वती का स्मरण करते हुए, हरि का स्मरण करते हुए जिनकी कृपा से हम सभी का जीवन चल रहा है, जीवन श्रेष्ठ बन रहा है, उन्नति कर रहा है, उन दिव्य सत्ताओं का स्मरण करते हुए, ऋषि सत्ताओं का नमन करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ आदिशक्ति माँ गायत्री का स्मरण करते हुए गायत्री महामंत्र, विवेक का मंत्र, सूर्य का मंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें, धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। आप सभी का आज की इस योगमय राम कथा में हृदय से स्वागत है। आप सभी से विनम्र निवेदन कि आप सभी कैमरे को ऑन रखें, प्लीज कैमरे को ऑन कर लीजिए ताकि आज की कथा का शुभारंभ हो सके। अगर हम सभी पूरे मन स्थिति के साथ तैयार हैं तो कैमरे को ऑन रखें ताकि एक संतुलन बना रहे,
एक अनुशासन बना रहे और आप इस 1 घंटे की ज्ञान की गंगा में अच्छे से स्नान करें। हमारा पूरा प्रयास है कि आप जो भी सुने, जो भी समझें, आपके जीवन में, आपके मनोमस्तिष्क में सहजता से स्थापित हो और उसका लाभ आप ले सकें। निश्चित रूप से आपने किसी शांत एकांत स्थान को चुना होगा इस कथा का श्रवण करने के लिए, जिससे आपको इस कथा का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आप सभी कैमरे को ऑन रखें। आइए आज की कथा का, आज के प्रसंग का पुनः से स्मरण करते हैं। जो हम लोगों ने कल जान लिया था, कल समझ लिया था, वहीं से बात का प्रारंभ करेंगे। कल हम लोगों ने ये जाना था, ये समझा था कि भगवान शिव माँ पार्वती का को बताते हैं कि किस तरह से रावण का अत्याचार बढ़ रहा था, जहां पर हत्याएं, जहां पर हिंसा प्रिय लोगों को प्रमोट किया जा रहा था, जहां पर बहुत सारी चीजें, जहां पर किसी का मान नहीं होता था, गुरुओं का कोई सम्मान नहीं करता था, साधुजनों का कोई सम्मान नहीं करता था। बहुत सारी ऐसी चीजें पनप रही थी जो प्रकृति के असंतुलन का कारण बनी हुई थी। ये सारी चीजें हम लोगों ने जाना था। फिर लास्ट में एक लाइन में जाना था कि यह आचरण भवानी करके एक लाइन थी, जो माँ पार्वती को भगवान शिव कहते हैं कि इस तरह का अगर कोई आचरण करता है तो ऐसा नहीं कि राक्षस जो होते हैं, दैत्य जो होते हैं, असुर जो होते हैं, दुष्ट जो होते हैं, उनके सिर पर सींग नहीं होते या उनके बड़े दांत नहीं होते। आसुरी प्रवृत्ति से मतलब है प्रकृति से, किसी के आकार से उसका मूल्यांकन हम सब नहीं करेंगे। ये बात रामचरितमानस में उल्लेख है। प्रकृति से उसका मूल्यांकन करेंगे कि किसकी क्या कैसी प्रकृति है। जिसकी जैसी प्रकृति होगी वो वैसा ही आचरण करेगा। इसलिए भगवान शिव ने कहा मां भवानी से कि जिसके ऐसे आचरण हैं वो उनको आप दैत्य ही समझिए, उनको आप राक्षस ही समझिए। वो चाहे श्रीलंका में जन्म लिए हों या भारत में, या भारत के हों या यूक्रेन के या पाकिस्तान के, कहीं के भी हों, वो राक्षस हैं। अगर इस तरह के आचरण वो कर रहे हैं तो उन्हें राक्षसों में ही गिना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई रामचरितमानस में भगवान शिव के माध्यम से। इतनी बातें हम लोग समझ लिया था कि किस तरह से प्रकोपित हो रहा था, असंतुलन हो रहा था, किस तरह से अत्याचार किए जा रहे थे साधुजनों पर या फिर वेदों पर या फिर भारतीय संस्कृति पर, यज्ञ पर, हवन पर, विप्रों पर, ब्राह्मणों पर। विवेक को किस तरह से नष्ट किया जा रहा था, ज्ञान को किस तरह से नष्ट किया जा रहा था, ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली, समझ ली। अब इससे परिणाम क्या हुआ कि प्रकृति असंतुलित हुई। प्रकृति इसका मतलब है, प्रकृति का मतलब है माँ धरती, माँ वसुंधरा, जिसको हम सभी माँ कहते हैं, उसका असंतुलन हुआ, उसको पीड़ा हुई। तो फिर आगे की लाइनें आती हैं कि इस तरह से प्रकृति बहुत प्रकोपित हो गई, प्रकृति में बहुत ज्यादा असंतुलन आ गया, माँ धरती को बहुत ज्यादा वेदना हुई। उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अतिशय देखी धर्म की हानि, परम सभीत धरा अकुलानी। ये लाइन का वर्णन आता है कि अतिशय देखी धर्म कई हानि, परम सभीत धरा अकुलानी। अतिशय देखी धर्म की हानि, इस तरह से जो धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म बढ़ रहा था, अत्याचार बढ़ रहा था, तो परम सभीत, सभीत मतलब भयभीत होता है, सभीत का अर्थ होता है भयभीत। धरा मतलब वसुंधरा, पृथ्वी, अकुलानी बहुत परेशान हो गई, परम सभीत मतलब बहुत ज्यादा भयभीत होकर के, धरा अकुलानी। क्यों अकुलानी, क्यों परेशान हुई मां धरती? कि धर्म की हानि हो रही थी। अतिशय देख धर्म की हानि, परम सभीत धरा अकुलानी, अर्थात वसुंधरा मां धरती को वेदना हुई, पीड़ा हुई। और हम सभी सोच रहे हैं कि अभी राम का जन्म होगा, तो जब जब होए धर्म की हानि, आप ये सूत्र आप जानते हैं, जब जब धर्म की हानि होगी प्रभु का आना निश्चित हो जाता है। फिर
लेकिन उनकी भी एक योजना है, उनका भी एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही वो आते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी जब आते हैं कहीं तो उनका सेट प्रोटोकॉल होता है, पहले सिक्योरिटी जाती है, चेक करते हैं, जांचते हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ पर उनकी कौन सी गाड़ी पर जाएंगे, कौन सी गाड़ी पर नहीं जाएंगे, वो सारी डिक्लेयर होता है पहले। आप सोचिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इतनी उतना प्रोटोकॉल फॉलो होता है, तो स्वयं प्रभु आ रहे हैं तो उनके लिए और सेट प्रोटोकॉल होते हैं, तो उसके अंतर्गत ही आते हैं, ऐसे नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो वो प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये, जैसे कि हम लोग कथा सुन रहे हैं और साइंटिफिक फैक्ट भी जान रहे हैं, लेकिन एक भजन हो जाए तो उसका थोड़ा सा कथा का पूर्ण आनंद लिया जा सके। ओके, तो यहाँ से कुछ लाइन मैं दोहराऊंगा और ये जीवन से जुड़ी हुई लाइनें होंगी, उसको आप पूरा प्रयास करें कि आप भी हमारे साथ बाद दोहराएं। हम एक बार बोलेंगे, इसके बाद आपको भी बोलना है, ठीक है। कुछ लोगों के हम माइक ऑन कर दे रहे हैं ताकि हमारा सहयोग हो सके। लाइन कुछ इस तरह की है कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। अगर हम लोग आंगन नहीं बुहारेंगे तो भगवान नहीं आएंगे, ठीक है। पहले साफ सफाई करनी पड़ती है। धर्म की, आध्यात्म की पहली शर्त है पवित्रता। तो पवित्र अगर हृदय होगा हम सभी का, तो भगवान निश्चित रूप से आएंगे। उसी लाइन को हम लोग कुछ भजन के रूप में गाने वाले हैं आज। हमारे बाद आपको दोहराना है। लाइन कुछ इस तरह से है, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया, तो कैसे आएंगे भगवान। इन लाइनों को हमारे साथ दोहराएंगे, हमारे साथ जितना हो सके। कोई बात नहीं, आपको गाना आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, मुझे भी गाना नहीं आता। मैं बेसिकली योगा का टीचर हूँ और मुझे गाना बचपन से नहीं आता, फिर भी मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी उसका सहयोग करें, ठीक है। हमारे बाद आपको दोहराना है। तैयार हैं आप सभी? रेडी? ओके। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन, साथ हमने में गाइए। आंगन नहीं हमने हमने आंगन आंगन नहीं नहीं बुहारा, बुआरा, कैसे कैसे आएंगे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया नहीं तो, धोया तो कैसे कैसे आएंगे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे आएंगे। भगवान। आप सोचिए, कल्पना कीजिए केवल कि अगर मन का मैल नहीं धुलेगा तो भगवान कैसे आएंगे, विवेक की आंख कैसे खुलेगी। भगवान तो छोड़ दीजिए, आप मन का मैल होगा तो अपने लोग आपसे नहीं मिलते हैं। अगर मन का मैल होता है तो अपने घर के लोग आपसे नहीं मिलते हैं। ओके, उसी लाइन को मैं कह रहा हूं कि मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर मन को का मैं क्या होती है, परिस्थितियां का क्या बन जाती हैं लोगों की, वो चीज हम लोग समझेंगे। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने हर कलमस कोने में कसाई कलम की लगी हुई लगी है हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान नहीं की जान की किरण कहीं किरण पर, कहीं हर है, हर कोठरी कोठे अंधेरी। अंधेरी। आंगन, आंगन जो है आपका, वो आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। अंधियारा, कैसे कैसे आएंगे आएंगे भगवान, भगवान, कैसे आएंगे आएंगे भगवान। फिर से भगवान। पहली लाइन दोहराएंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे कैसे आएंगे भगवान, हम कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं, साथ में आएंगे गाइए, समझ में आएगा मन कि का जीवन से मैल कैसा नहीं जुड़ा हुआ तो है ये लाइन। मन मन का मैल नहीं का धोया तो, या तो कैसे कैसे आएंगे आएंगे भगवान, भगवान, कैसे आएंगे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे प्रभु राम। भगवान, आगे की लाइन में हम लोग जानेंगे।
हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। बहुत सारे लोग दुखी दिखते हैं लेकिन आपको कोई दया हृदय नहीं हम आती, आपको कोई हृदय में संवेदनाएं नहीं जगती। संवेदना अर्थात उसके बराबर आपको दर्द अनुभव होना चाहिए। हृदय हमारा पिघल न पाया जब हमारा देखा पिघल न पाया दुखियारा। जब देखा किसी दुखियारा। पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। कोई राह भटक गया हो, उसको आप राह नहीं बता रहे हैं, तो किसी पंथ पंथ भूले ने भूले हमसे हमसे पाया नहीं पाया नहीं सहारा। सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा है की करुणा धारा। की कैसे धारा। कैसे आएंगे आएंगे भगवान, भगवान, कैसे कैसे आएंगे आएंगे भगवान। भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, द्वारा कैसे कैसे आएंगे आएंगे भगवान, भगवान। कैसे कैसे आएंगे आएंगे। भगवान। और जो लाइन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उसी लाइन को यहाँ पर इन लाइनों में कहा गया है कि अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख अंदर लो के पट ईश्वर खोल पास देख मिलेगा। हर पास प्राणी मिलेगा। में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। आप सभी परमेश्वर हैं, आप सभी राम हैं, क्योंकि आप सभी में विवेक है। हर प्राणी में ही परमेश्वर का प्राणी में ही आभास मिलेगा। तो सच्चे बास मन से नहीं मिलेगा। पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से कैसे नहीं आएंगे पुकारा। कैसे भगवान, कैसे आएंगे आएंगे भगवान। भगवान। पहली लाइन दोहराएंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आएंगे मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे आएंगे आएंगे भगवान। कैसे समझ गए? आगे के आएंगे। रामायण में ही ये लाइनें जुड़ती हैं और आगे कहा जाता है कि निर्मल मन हो तो रघुनायक, रघुनायक अर्थात प्रभु राम। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। तो श्याम सूर्य की सबरी बाह पकड़ते, श्याम जो है सूर्य की बाह पकड़ते हैं। साग विदुर फल खाते, श्याम सूर्य की बाह पकड़ते, साग विदुर फल खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे बेचारा आएंगे भगवान। कैसे हमने आएंगे आंगन भगवान। नहीं बुहारा, आंगन नहीं कैसे बुहारा, आएंगे कैसे भगवान, आएंगे। कैसे आएंगे कैसे भगवान। आएंगे मन का मैल नहीं धोया नहीं तो धोया कैसे आएंगे आएंगे भगवान, कैसे भगवान। आएंगे श्री आएंगे राम। भगवान। समझ में आ गई बात कि प्रभु राम अब कैसे आएंगे? मन का मैल धोना पड़ेगा, हम लोगों को सोच को विकसित करना पड़ेगा, सच्चे मन से पुकारना पड़ेगा। मन की निर्मलता चाहिए, मन का सच्चा आयाम चाहिए, हृदय की निर्मलता चाहिए, भावनाएं परिशुद्ध होनी चाहिए। तो भगवान कहाँ दिखने लगेंगे? हर जीव में, हर प्राणी में आपको परमेश्वर दिखेगा। हर व्यक्ति आपसे सहारा पाएगा, हर व्यक्ति आपसे मदद पाएगा, हर व्यक्ति आप में ईश्वर देखेगा और आप सब में ईश्वर देखेंगे। तो ये स्थिति बन जाएगी जब आपका हृदय निर्मल हो जाता है, घर का आंगन साफ होता है, तब प्रभु का आगमन होता है। आगे कल की कथा को इसको जोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इस कथा की ओर, श्री रामचरितमानस की ओर। जब ये भयभीत स्थिति बनी हुई थी, जैसा कि अभी आपने जाना, अतिशय देख धर्म की हानि, परम सभीत धरा अकुलानी। यहाँ पर धरा भयभीत हो रही थी। उस स्थिति में क्या स्थितियां बन रही थी आप सोचिए। पृथ्वी में जब असंतुलन आएगा तो क्या होता है?
पृथ्वी में असंतुलन आते ही भूकंप होते हैं, भूस्खलन होने लगता है, बाढ़ आती है, सुनामियां आती हैं। ये क्या है? पृथ्वी का असंतुलन है। कहीं पर ज्यादा वर्षा हो जा रही है, कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है। ये पृथ्वी का असंतुलन है। और ये असंतुलन किसने मचाया है वो कल हम लोग जान चुके हैं, मनुष्यता ने ही। एक चीज आती है जैसे कि भूकंप आता है, अर्थक्वेक की आप बात जानते हैं, और इसके विज्ञान को अगर आप जाने तो विज्ञान ये कहता है कि अर्थक्वेक तब आ जाता है पृथ्वी पर, अर्थक्वेक तब आते हैं जब पृथ्वी के भूगर्भ में, मतलब पृथ्वी के भूगर्भ में अगर अंदर देखा जाए तो वॉल्केनो है, आग है, मैग्नेटिक पावर है, वहां अंदर अगर कुछ अशुद्धियां चली जाती हैं, कुछ विजातीय तत्व चले जाते हैं, कुछ ऐसे विषाक्त तत्व चले जाते हैं जो वहां के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो पृथ्वी जो है वो बाहर लावे के रूप में बाहर निकाल देती है। ज्वालामुखी फूटते हैं, और ज्वालामुखी जब ज्यादा फूटते हैं तब अर्थक्वेक आता है। जब ये अशुद्धियां ज्यादा भूगर्भ में जाती हैं तब अर्थक्वेक आता है, ये विज्ञान मानता है। 2007 में ऐसे अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और बताया कि अर्थक्वेक का एक मुख्य कारण यह भी है कि जब जिन जगहों पर ज्यादा हत्याएं होती हैं, ज्यादा मार काट होती है, चाहे वो पशुओं की हो चाहे वो मनुष्यों की हो, जहां पर ज्यादा हत्याएं होंगी वहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा होंगे, वहां पर भूकंप ज्यादा आता है। उसके पीछे के रीजन बताए गए, 2007 की ये रिसर्च है, वो पब्लिश हुई थी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। वहां पर यह बताया गया कि पेन वेव्स होती हैं, बहुत सारी पेन वेव्स, दर्द की किरणें, पेन वेव्स के माध्यम से ये पनपती हैं, और पेन वेव्स कहीं ना कहीं आपके अर्थक्वेक का कारण बनती हैं। ये शोध का विषय हो चुका है, इस पर शोध हो चुकी है। अब आप सोचिए, जब रावण अपनी आर्मी को आदेश दे रहा था कि जहां पर विप्र हो, जहां पर गायें हो, उनको जला दिया जाए, गांवों को नष्ट कर दिया जाए, हत्याएं की जाए, हिंसा को प्रमोट किया जा रहा था। आप सोचिए उस समय कितनी पीड़ा हुई होगी, और उस समय कितने पेन वेव्स हुए होंगे, जिसके कारण से बहुत सारा असंतुलन आया होगा पृथ्वी पर। इसी बात को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में देखिए कि आप अपने जीवन में इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं कभी विजिट करें या फिर कभी कल्पना करिए बूचड़ खाना जो होता है, जहां पर बहुत सारे जानवरों को काटा जाता है, राइट? या फिर वहां तो आप नहीं गए होंगे, या फिर कभी जाने का मौका मिले तो आप जाइए और देखिए कि वहां की वेव्स कैसी हैं। आपको वहां पर ऑटोमेटिक ही, चाहे जितना करेज हो, आपको भय लगने लगता है, आपको अलग ही ऊर्जा फील होने लगती है। या फिर कसाई की दुकान पर आप जाएं, वहां आप देखते हैं तो वहां पर अलग ही वेव्स होती हैं। वहां पर क्या होती हैं? पेन वेव्स होती हैं, अलग ही भावनाएं वहां पर डेवलप होती हैं। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो अलग ही भावनाएं होती हैं, आपकी मानसिकता बदल जाती है। मंदिर में जाते ही शांति से बैठने का मन करता है, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, ज्यादा कुछ उछल कूद नहीं करते हैं। मंदिर में जानते ही आपको अलग ही ऊर्जा फील होती है, वेव्स फील होते हैं, एनर्जी फील होती है। बूचड़ खाने में जाते ही आपको अलग ऊर्जा फील होती है। तो ये जो स्थितियां हैं, पेन वेव्स हैं, अगर अधिक होगा तो इससे क्या होगा? शोध का जो विषय है, इससे अर्थक्वेक ज्यादा आएंगे, भूकंप ज्यादा आएगा। इसको अब अगर थोड़ा सा पौराणिक दृष्टि से देखा जाए कि पुराणों में जो लिखा हुआ है कि धरती मां बहुत अकुलाई और उनको पीड़ा हुई, वो पीड़ा अपनी सहन नहीं कर पा रही थी, और इस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए फिर आगे उन्होंने अपनी बात रखी बहुत सारे लोगों को। अब ये बताइए थोड़ा सा इसमें, अगर पेन वेव्स पर थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन करें तो इसको जाने कि हत्याएं होती क्यों हैं। एक तो मनुष्यता की हत्याएं, अक्सर आतंकवाद की वजह से, जो एक राक्षसी प्रवृत्ति लोगों में बैठ गई है उसके कारण से। दूसरी हत्याएं पशुओं की हत्याएं जो होती हैं, जानवरों की हत्याएं जो होती हैं, वो भी पेन वेव्स क्रिएट करती हैं। अब आप बताइए कि अगर पशुओं की, गायों की, अन्य पशुओं की जो हत्याएं होती हैं वो किसके लिए हो रही हैं? कौन कहता है इसको हत्याओं को करने के लिए?
तो जो मांसाहार करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, उनके लिए ये पेन वेव्स उत्पन्न हो रही हैं। तो चाहे मांसाहारी व्यक्ति इस हत्या को करता ना हो, लेकिन जिम्मेदार उसी को माना जाएगा, क्योंकि प्रमोट वो कर रहा है। राक्षसी प्रवृत्ति उसी में मानी जाएगी, क्योंकि वो प्रमोट कर रहा है उस चीज को। अब यहां पर इसको आपको समझने की जरूरत है। जैसे किसी आप मांसाहारी व्यक्ति से बात करें और कहें कि आप मांसाहार क्यों करते हैं, दो कारण बताते हैं। अक्सर लोग दो कारण बताते हैं, या फिर बता देंगे आपको कि डॉक्टर ने बताया है, हम कमजोर हैं, हमको ये समस्या है, तो डॉक्टर ने बता दिया है कि आप मांसाहार करें, आपका पोषण मिलेगा। ठीक है। दूसरे तथ्य में कहते हैं कि स्वाद के कारण। दो तथ्य होते हैं कि हमको टेस्ट आता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है, उनकी वो पसंद है। दोनों तथ्य गलत हैं और दोनों तथ्यों का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको आप यहां पर समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 1 किलो गाजर की तुलना कर लीजिए और 1 किलो मांस। मांस भी मत कहिए, मांस कहना थोड़ा सम्मानजनक लगता है, मांस मत कहिए, लाश कहिए। 1 किलो लाश का टुकड़ा, ठीक है। जो मांसाहारी होंगे उनको समझ में आना चाहिए कि हम किस पर डिस्कशन कर रहे हैं। 1 किलो लाश का टुकड़ा और 1 किलो गाजर की अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, तो अगर किसी रिसर्चर से पूछा जाए कि किस में ज्यादा प्रोटीन्स होंगे, किस में ज्यादा पोषक तत्व होंगे, तो गाजर भारी पड़ेगा 1 किलो मांस से। गाजर भारी पड़ने वाला है 1 किलो मांस से। अब आप बताइए, मांस का जो रेट होगा कितना होगा, 400 500, मुझे क्लियर नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं पता है, लेकिन इसी रेंज में होगा। मांस का 1 किलो का भाव कितना होगा, 400 500। गाजर मैक्सिमम 30 40 50, मैक्सिमम रेट मैं बता रहा हूं, सीजन पे और सस्ता मिलेगा। तो धन की भी उपार्जन आप करेंगे और स्वास्थ्य का भी उपार्जन करेंगे। किससे? विवेक को जागृत करके। आपको उतने उससे ज्यादा पोषण मिलने वाले हैं, उससे ज्यादा पोषक तत्व मिलने वाले हैं। अब यहां पर पोषण वाली बात आपकी निरर्थक हो गई कि हमको पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो निरर्थक हो गई। अब यहीं पर दूसरा तथ्य, जैसे स्वाद की बात करते हैं कि हमको स्वाद आता है। वास्तविक रूप से स्वाद किसी वस्तु का होता ही नहीं है। किसी वस्तु का स्वाद नहीं होता, ये वास्तविक सत्य है। स्वाद आपकी जिह्वेंद्रियां तय करती हैं कि आप किस स्वाद में कौन सा रस ले रहे हैं। इसका भी एक लाइव उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे कि किसी ने पहली बार सिगरेट पी हो, उससे पूछिए पहली बार सिगरेट पी थी, कैसा टेस्ट रहा था, वो बताएगा अच्छा नहीं लगा था। किसी को अच्छा नहीं लगता। पहली बार शराब पी हो किसी ने और आप उससे इंटरव्यू लीजिए और आप पूछिए कि कैसी लगी थी शराब, बताएगा अच्छा नहीं लगा था। क्यों पी रहे हैं अब? जब सिगरेट अच्छी नहीं लगी, शराब अच्छी नहीं लगी, माहौल मिल गया, उस तरह की कम्युनिटी मिल गई, अब हम मना नहीं कर पाते हैं। दोस्तों के साथ जाते हैं तो मना नहीं कर पाते हैं, उसको पी लेते हैं, सुट्टे मारते हैं फिर। तो अब जो धीरे धीरे ये आदत बनी, ये आपकी अब जरूरत बन गई है। अब इसके बिना आप रह नहीं सकते, अब इसका नशा हो गया है आपको। वो बॉडी में, वो सेल में, वो उसके जो टिश्यूज में, उन चीजों को उसने अडॉप्ट कर लिया है। अब वो जो अगर नहीं देंगे तो आपको पेन होगा, आपको बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी होने लगती है। तय किसने किया था? मांस को तय किसने किया था? सिगरेट को तय किसने किया था? मांसाहार को तय किसने किया था? तब आपने चुन लिया था जब आपकी विवेक की दृष्टि सो गई थी, जब आपका तीसरा नेत्र बंद था, जब आपको ज्ञान देने के लिए कोई नहीं था, जब आपको अंजन, ज्ञान रूपी अंजन गुरु के पास से नहीं मिला था, वास्तविक नॉलेज आपको नहीं मिला था, तब आपकी ये स्थितियां बनी और आप दिशा भ्रमित हुए। और उसी का परिणाम है कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारी हानियों को झेल रहे हैं। और उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? पेन वेव्स उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण भी आप हैं। अब धरती पर कोई असंतुलन आए, धरती पर कोई प्रलय आए, तो आप क्या भागीदार नहीं है? तो आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। यहां पर रावण की बात नहीं हो रही, रावण प्रवृत्ति की बात हो रही है। यहां पर दैत्यों की बात नहीं हो रही है, दैत्य प्रवृत्ति की बात हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है कि हमारी कैसी प्रकृति है।
हम अपने आप को कैसा निर्माण कर रहे हैं, हम अपने विवेक की दृष्टि को कैसा पावरफुल बना रहे हैं, किस तरह से उसको स्वस्थ करने पर अपने आप को दे रहे हैं, एक प्राण ऊर्जा लगा रहे हैं। अब ये स्थितियां जब बन गई और ये चीजें हम लोगों ने अपने जीवन से जोड़कर देख लिया, अब आगे की वसुंधरा की स्थिति, माँ धरती की, माँ वसुंधरा की स्थिति जो बनी, उसके लिए माँ करुण पुकार में कहती हैं, बहुत ही दर्द भरे शब्दों में इन लाइनों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा और कहा, गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। इसके भावार्थ को आपको समझना होगा। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही। गिरि मतलब होता है पहाड़ पर्वत, सर मतलब होता है तालाब, सिंधु मतलब सागर, गरु मतलब वजन। तो गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, पहाड़ का, तालाब का, समुद्र का भार मुझे नहीं अनुभव होता। ये हमारे शरीर के अंग हैं। लेकिन दूसरे लाइन में नीचे कहा गया है, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। लेकिन वो एक ऐसा परद्रोही व्यक्ति, परद्रोही मतलब विवेकहीन व्यक्ति, अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति, जितनी पीड़ा देता है, जितना हमको कष्ट देता है, उतना कष्ट इन सब चीजों से नहीं होता। पहाड़, सागर, तालाब, इन सारी चीजों का भार मैं सहन कर रही हूं, लेकिन एक व्यक्ति के विवेकहीन होने से, एक व्यक्ति के अत्याचार करने से जितना कष्ट हमें हो रहा है, उतना इन सब चीजों से नहीं होता। तो एक व्यक्ति अगर विवेकहीन हो जाता है तो आप समझिए वसुंधरा पर कितना कष्ट कर रहा होता है। एक व्यक्ति अगर दुष्ट हो जाए तो कितना विनाश कर सकता है। एक व्यक्ति अगर दुष्ट हो जाए, विवेकहीन हो जाए, तो कितना असंतुलन ला सकता है प्रकृति में। इसकी वेदना को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साक्षात वर्णन किया और कहा कि माँ की पुकार ये है कि गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। एक व्यक्ति ऐसा अगर विवेकहीन हो जाता है तो ऐसी प्रतीति हमें होती है। ये वेदना माँ वसुंधरा की है, माँ धरती की है। अब जब ये स्थितियां हुई तो माँ ने कुछ प्रक्रम किए। माँ ने माँ को जिसने बनाया है उसके पास सोचा कि उससे रिक्वेस्ट की जाए। फिर आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, धेनु रूप धरि हृदय विचारी। धेनु, धेनु मतलब गाय, गाय का रूप धरा, हृदय विचारा, हृदय में सोचा। गई तहां जहां सुर मुनि झारी, वहां गई जहां पर सुर मुनि ब्राह्मण, साक्षात ब्रह्मा जिन्होंने निर्माण किया था वसुंधरा का, वहां पर गई और कहा कि इसी दिनों के लिए आपने निर्माण किया था, ऐसे ऐसे कष्ट हम भोग रहे हैं, इतनी पीड़ाएं हो रही हैं, आपने ही बनाया है और आप ही के ही लोग मुझे कष्ट दे रहे हैं, आपके ही लोग पेड़ काट रहे हैं, आपके लोग ही जल प्रदूषण कर रहे हैं, आपके ही लोग अनेक प्रदूषण कर रहे हैं। थोड़ा सा कहीं जाना होता है, साइकिल से नहीं जाएंगे, स्कूटी पे फुर किया आगे बढ़ गए। वो नहीं जानते हैं कितना प्रदूषण करेंगे। थोड़ी देर पैदल भी चल सकते हैं, साइकिल से भी चल सकते हैं, कुछ तो आप ईंधन बचाएंगे, कुछ तो प्रदूषण कम करेंगे। तो इस पर विचार नहीं करते हैं हम लोग। तो जो आपने बनाया है वही हमारा दोहन कर रहे हैं, वही हमको कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो इतनी पीड़ा अब मुझे सहन नहीं की जाती। ये बात मां धरती ने ब्रह्मा जी से कही। इसीलिए इस लाइन में कहते हैं, धेन रूप धरी हृदय विचारी। धेन रूप धर करके, जैसे कि कोई कहता है कि मैं गौ की तरह खड़ा हूं, अब बताइए, दया कीजिए, कुछ मदद कीजिए हमारी। ठीक है, उसी तरह से उसी भाव को यहां पर व्यक्त किया गया है। गौ को बहुत सीधा माना जाता है, सज्जन माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर अलंकारित रूप से इसका वर्णन मिलता है कि धेन रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। जहां पर बहुत सारे देवता, बहुत सारे ऋषि और स्वयं ब्रह्मा जी इकट्ठा थे, वहां पर डिस्कशन पहले से चल रहा था कि इतना सब असंतुलन हो रहा है, वो परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, वहां का मुख्यमंत्री प्रधान परेशान कर रहा है, वहां का विधायक परेशान कर रहा है, वहां का उस पार्टी में है, वहां का उस पार्टी में है। तो ये सारा डिस्कशन चल रहा था।
जो लीडर था, जो क्रिएटर था, उसी के सामने ये डिस्कशन हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो बनाते हैं, बनाने वाले हैं, इंजीनियर हैं। बाकी जो मेन जो लीडर हैं, जो मेन पोषण करता है वो प्रभु हैं, उन्हीं की शरण में सबको चलना चाहिए और उन्हीं के पास सभी को जाना चाहिए। ये सारी कष्ट जो हैं केवल माँ धरती के नहीं है, सभी देवी देवता भी परेशान हैं, सभी सज्जन लोग परेशान हैं, सभी लोग मुनि लोग परेशान हैं। तो ये सभी लोगों को इकट्ठा होकर के, जैसे कि ये कार्य हमारा है नहीं कि हम संतुलन लाएं या फिर इनका कुछ मदद कर सकें, ये हमारे हाथ की बात है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी के पास चलते हैं, जो हेड है, पोषण कर रहे हैं, ठीक है? तो उनके बात पहुंचते हैं, मतलब भगवान विष्णु जी के पास पहुंचने की बात कहते हैं। ये कौन कह रहा है? भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं। अब सभी लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं चलिए अपनी अपनी व्हीकल निकालते हैं। 4 व्हीलर सभी के पास होती है, सब लोग निकलते हैं फिर, ठीक है? सब लोग, कुछ लोग चैर्टेड प्लेन से निकलते हैं। इसके बाद में थोड़ी दूर जाने के बाद में थोड़ा-सा, जैसे कहीं रेस्टोरेंट पड़ता है तो वहां रुकते हैं सब लोग, कहते हैं थोड़ा-सा चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तो वहां पर फिर डिस्कशन होता है। थोड़ी एक जगह पर रुक करके जा रहे होते हैं प्रभु के यहाँ, फिर एक जगह रुकते हैं और कहते हैं कि एक कोई उसमें सज्जन व्यक्ति था, सज्जन ऋषि थे, उन्होंने कहा कि जा तो रहे हैं प्रभु के यहाँ, लेकिन किसी ने एड्रेस जाना है, एड्रेस है किसी के पास। उस ग्रुप में, उस देवी देवताओं में, ऋषियों में शिव जी भी थे साथ में ही, ठीक है? शिव जी साथ में थे। तो उसमें किसी ऋषि ने कहा कि एड्रेस पता है, प्रभु रहते कहाँ है, ये पता है सभी को? तो सभी ने एक दूसरे को देखा कि एड्रेस तो नहीं पता, गूगल किसी ने किया ही नहीं कि कहाँ पर ट्रेस करेंगे। जीपीएस सिस्टम नहीं था, ठीक है? तो गूगल नहीं हो पाया, एड्रेस किसी को नहीं पता था। तो कहा कि किसी को तो एड्रेस लिखना चाहिए डायरी में कि प्रभु मिलेंगे कहाँ, एक्चुअल में चल कहाँ रहे हैं, ऐसे ही चल दिए। डायरेक्शन क्या है, कहाँ जाना है? अहमदाबाद जाना है, प्रहलाद नगर जाना है, मोटेरा जाना है, कहाँ पर जाएंगे? उत्तर प्रदेश जाएंगे या कहाँ जाएंगे? तब यहाँ पर शंकर जी इस बात को, शिव जी, भोलेनाथ जी इस बात को सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे ये लोग देखिए बेवकूफ लोग हैं, पता भी नहीं है जाना कहाँ है, और मुस्कुरा रहे थे, बोले कुछ नहीं, मुस्कुरा रहे थे केवल। जब मुस्कुरा रहे थे तो सब लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं, इनको शायद सब पता है, पूछ लीजिए, इन्हीं से पूछ लीजिए। तो भगवान शंकर को मौका मिल गया बोलने का। वैसे बहुत सारे विद्वान थे वहां पर, बहुत सारे ऋषि से बोल नहीं रहे थे, फिर उनको मौका मिला कि आप भी जानते हैं, मुस्कुरा रहे हैं तो बताइए, हंस रहे हैं तो बताइए हम लोग की मार्ग क्या है, प्रभु कहाँ मिलेंगे? ये बात फिर माँ भवानी से, माँ पार्वती से कहते हैं कि इस तरह से मुझे मौका मिल गया, हे पार्वती अब ध्यान से सुनो कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, उसका एड्रेस बताते हैं, उसका लोकेशन ट्रेस बताते हैं, उसका गूगल अकाउंट बताते हैं कि कहां पर प्रभु मिलेंगे। भगवान शिव कहते हैं। अब उनको मौका मिला तो उन्होंने कहा, इसी लाइन में भी कहा है, बैठे सुर सब करही विचारा, कहाँ पाई प्रभु करही विचारा। इस बात पर डिस्कशन हो रहा था, इस बात पर विचार हो रहा था। बैठे सुर सब करही विचारा, कहाँ पाई प्रभु करही विचारा, इस पर विचार चल रहा था। तब भगवान ने कहा कि हे पार्वती, तब मुझे मौका मिला और मैंने कुछ बातें कही। कहा, तेई समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। ये बात भगवान शिव कह रहे हैं कि मुझे अवसर मिल गया और मैंने गिरजा, गिरजा मतलब गिरिराज की पुत्री पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, तेई समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। तब एक बात कहा उन्होंने, क्या कहा? कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। इस बात को मैं जान चुका हूं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह व्याप्त है, हर जगह कण कण में व्याप्त है। ये कौन कह रहा है? जो साक्षात विश्वास का प्रतीक है, शिव कह रहे हैं इस बात को, जो साक्षात विश्वास का प्रतीक है, जो स्वयं श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है, जो स्वयं धुरी है श्रद्धा और विश्वास को। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणे, वही वाली बात यहाँ पर
जोड़ी जा रही है कि वो कह रहे हैं जो स्वयं श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। उन्होंने कहा कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ते प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये प्रेम से प्रकट हो जाएंगे। कहीं भी आप जहां बैठे हैं, इस यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, यहीं पर भगवान प्रकट हो जाएंगे। अगर आप में श्रद्धा होगी, अगर आप में विश्वास होगा, अगर आप में विवेक होगा, तो आप सभी जगह प्रभु का ध्यान कर पाएंगे, प्रभु का दर्शन कर पाएंगे, प्रभु का स्मरण कर पाएंगे। विवेक कैसे होगा? सूर्य से। प्रकाश ज्ञान सूर्य से मिलेगा। सूर्य की उपासना कैसे होगी? गायत्री मंत्र से। अब गायत्री मंत्र को थोड़ा सा यहां पर खोल देते हैं और रहस्य कोई इसको जान लेते हैं कि गायत्री मंत्र का जो स्टार्टिंग है उसको क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र के आगे लगने वाला विहारतीय है। मंत्र के आगे जो लगता है उसे विहारतीय बोलते हैं, और ये विहारतियां हैं। ओम मतलब परब्रह्म, साक्षात निराकार रूप, प्रभु का नाम बताया गया है। भूर्भुवः स्वः मतलब भूमि, आकाश, पाताल, तीनों लोकों में, जो तीनों लोकों में समाया है, उसी की बात यहां पर हो रही है। और यही बात भगवान शंकर ने कहा कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, कि हरि सर्वत्र व्याप्त हैं। तो यहां पर भी गायत्री मंत्र में भी यही बात आप कह रहे हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः। ओम मतलब ब्रह्म, ईश्वर, साक्षात निराकार रूप, भूर भूमि, भुवः आकाश, स्वः पाताल, तीनों लोकों में जो हर कर कण में समाया हुआ है, उसे और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सूर्य उपासना करने की जरूरत है, सूर्य के उपासक बनने की जरूरत है, गायत्री मंत्र को उच्चारित करने की जरूरत है, विवेक की जरूरत है, विवेक की दृष्टि की जरूरत है, विवेक रूपी अंजन की जरूरत है, ज्ञान। तो हर कण कण में आपको प्रभु दिखने लगेंगे। क्योंकि अभी तक तो यही डिस्कशन हो रहा था कि प्रभु इस समय सोमनाथ में बैठे हुए हैं, वहां पर मिलेंगे। कोई कह रहा था नहीं बनारस में बैठे हुए हैं, काशी विश्वनाथ में। कोई कह रहा था नहीं केदारनाथ में बैठे हैं, कोई और कहीं बता रहा था। तो हर स्टेट के लोग थे, तो वहां पर अपने अपने स्टेट को प्रमोट कर रहे थे, बता रहे थे। तो इसी डिस्कशन को क्लोज करने के लिए भगवान शिव ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सभी जगह व्याप्त हैं, हर कण कण में व्याप्त हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल प्रेम की जरूरत होगी, श्रद्धा की जरूरत होगी, विश्वास की जरूरत होगी, जिसके माध्यम से सहजता से प्रभु प्रकट हो जाएंगे। हर कण कण में प्रभु प्रकट हो जाएंगे। इसी में एक लाइन आती है, ये रामचरितमानस की नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी युक्ति है कि ईश्वर बंद नहीं है मठ में, ईश्वर बंद नहीं है मठ में, वो तो बसा हुआ घट घट में, हर घट में बसा हुआ है। ईश्वर बंद नहीं है मठ में, मंदिर में नहीं बंद है, वो तो है हर घट घट में, हर घर घट में वो व्यापक है, सर्वत्र है। और इसका वर्णन ऐसा नहीं है कि आज किया जा रहा है, इसका वर्णन पहले से भी किया जा रहा है। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में कर दिया है, और इससे पहले साक्षात शिव ने मां पार्वती से कह दिया है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। उन्होंने जान लिया है जो स्वयं विश्वास के रूप हैं, जो श्रद्धा के रूप हैं, जो श्रद्धा के केंद्र हैं, जो विश्वास के केंद्र हैं, उन्होंने ये बात कही। फिर आगे कहते हैं, एक छंद आता है, छंद को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से छंद आएगा। इस तरह से जब सभी लोग समझ जाते हैं कि कण कण में व्याप्त हैं, तो सभी सुर मुनि देवता ब्रह्मा जी शिव जी सभी लोग ध्यानस्थ हो जाते हैं, और सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लें। अब ये छंद जो है, आंख बंद करके स्मरण करें कि किस तरह से इन छंदों में भाव कहे गए हैं। ओके, तो सभी लोग इस छंद के माध्यम से अपने को जोड़ते हैं और उस आत्म सत्ता को, परमात्म सत्ता को एकाकार करके उसको प्रकट करने का आवाहन करते हैं।
कहते हैं जय 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 सुरनायक जन सुख, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणल पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मम मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला कहु अनुग्रह सोई। इन शब्दों को व्यक्त किया गया, इन शब्दों को कहा गया जय जय सुर नायक, जो देवताओं के नायक हैं, जो देवताओं के स्वामी हैं, जय जय सुखदायक, जो सुख देने वाले हैं, प्रणत पाल भगवंता, ऐसे भगवान को, ऐसे इष्ट को, ऐसे जो पालन करने वाले भगवान हैं, पोषण करने वाले भगवान हैं, उनका गो दुज हितकारी, गो मतलब गाय, दुज मतलब ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मण के हितकारी जो व्यक्ति है उनका स्मरण कर रहे हैं। जय जय असुरारी, असुरारी मतलब होता है जो असुरों को हनन करने वाला हो, अरि मतलब हनन करने वाला, जो असुरों का दुश्मन है, असुरों को मारना चाहता है, असुरों को समन करना जानता है, वो जय जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता कहा जाता है मां लक्ष्मी को, क्योंकि जब समंदर मंथन हुआ था तब उसी में से मां लक्ष्मी का प्रकटन हुआ था, तो समुद्र की पुत्री कही जाती है मां लक्ष्मी। तो यहां पर सिंधु सुता प्रिय कंता, जो सिंधु सुता मां लक्ष्मी के स्वामी हैं, उनका स्मरण किया जा रहा है। फिर आगे कहते हैं पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई, ये सभी के पालन करने वाले हैं, इस बात के मर्म को कोई नहीं जानता। जो सहज कृपाला, बहुत ही सहज हैं, बहुत ही सरल हैं, दीन दयाला, दीन के दुख को मिटाने वाले हैं, कहूं अनुग्रह सोई, उन्हीं से अनुग्रह है, उन्हीं से प्रार्थना है, उन्हीं से निवेदन है कि वो प्रकट हों और इस समस्या का समाधान करें। जब इस तरह से करुण पुकार में देर तक ये प्रार्थना गूंजती है तो भगवान का प्रकटन होता है। भगवान स्वयं प्रकट नहीं हो रहे हैं, अभी निराकार रूप है, इसलिए अभी तुरंत प्रकट नहीं होंगे, उनका प्रोटोकॉल होगा, उनका सेट पैटर्न है, उसके आधार पर ही वो आएंगे, अभी प्रकट नहीं होंगे। ओके, एक आकाशवाणी होती है, जैसे कि वॉइस मैसेज आपको आता है व्हाट्सएप पर, उसी तरह से एक वॉइस मैसेज आता है सभी के व्हाट्सएप पर, देवताओं ऋषियों मुनियों के एक वॉइस मैसेज आता है, उसमें वाणी आती है कि जन डरप, इसमें भगवान कहते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, जनि डरपऊ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम लगही डरहु नरवेशा, जनि डरपऊ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरहु नरवेशा। इस बात का अर्थ आपको समझना है। जानी जनि डरपऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, कहते हैं कि जो आप सज्जन हैं, मुनि लोग हैं, देवता हैं, आप डरिए मत, तुम्हारे लिए तुम्हें लगी धरहूं नर वेशा, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का वेश धरने वाला हूं, मनुष्य रूप में आने वाला हूं। आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, ये आश्वासन मिल रहा है, केवल अब एक नोटिफिकेशन मिला है आने का, अभी प्रभु आए नहीं है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आकाशवाणी में मिल गया कि इस तरह से अब मैं आऊंगा। जन ही डरप मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लगी धरहूं नर वेशा, तुमको अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं अब आऊंगा नरवेश में, तुम सभी के कष्ट को निवारण करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और आप सभी के कष्टों को हरूंगा। यह आश्वासन दे दिया। इसके बाद में कहते हैं हरहु सकल भूमि गरुवाई निर्भय हो देव समुदायी। आगे कहते हैं हरिहु सकल भूमि गरवाई, जो भूमि असंतुलन हुआ है, जो गरवा गई है, वजन हो गया है, उसमें पाप का वजन बढ़ गया है, निर्भय हो देव समुदाय, जो देव समुदाय है, जो अच्छे लोगों का समुदाय है, वो अब निर्भय हो जाइए, ये मत, डरने की बात नहीं, ये प्रभु कह रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से। फिर आगे कहते हैं गगन ब्रह्म बानी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना।
गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, मतलब इस आवाज को सुन करके कानों में जब ये शब्द पड़े प्रभु के, गगन ब्रह्मवाणी, ब्रह्मवाणी मतलब आकाशवाणी, अगर कान में जैसे पड़े तो तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, जुड़ाना मतलब ठंडक मिल गई, हृदय को शीतलता मिल गई, सारी घबराहट दूर हो गई कि अब प्रभु आने वाले हैं। तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, देवताओं के हृदय पुलकित हो गए, आनंदमय हो गए, सुकून मिल गया, स्ट्रेस दूर हो गया, अवसाद कम हो गया, एंजाइटी कम हो गई कि अब ठीक है, अब तो कुछ सॉल्यूशन आने वाले हैं, अब आगे की बात अच्छी से होगी। फिर आगे कहते हैं, तब इस बात को ब्रह्मा जी जब इस आवाज को सुन लेते हैं, सब लोग सुन लेते हैं, तब फिर भी ब्रह्मा जी माँ धरती को समझाते हैं कि किस तरह से समझाएंगे। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने माँ धरती को समझाया कि अब निर्भय हो जाइए, अभय भई भरोस जी आवा। तब माँ धरती को थोड़ा सहज संतुलन हुआ, भरोसा दिलाया कि अब प्रभु राम आने वाले हैं, अब आपको ज्यादा कष्ट झेलने की जरूरत, ज्यादा समय नहीं होगी, इस दुष्ट का दमन होगा, इस दुष्ट को विनाश किया जाएगा और इस दुष्ट का पूर्णतः सर्वनाश कर दिया जाएगा प्रभु के माध्यम से। इसी तरह से इसमें कहते हैं, तब ब्रह्मा धरनी समझावा, धरनी मतलब माँ धरती को, अभय भई भरोसे जी आवा, अभय के लिए उनको भरोसा हो गया और जी में एक सहज संतुलन हो गया, स्ट्रेस दूर हो गया, एंजाइटी दूर हो गई, तनाव मुक्त हो गए और उनको एक आशा बन गई, होप आ गई कि अब प्रभु आने वाले हैं। आगे एक दोहे के माध्यम से कहते हैं तुलसीदास जी कि निज लोक विरंचिके, निज लोक विरंचिके, देवन इन्हीं सिखाए, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवउ जाए। ये बात ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कही, कहा कि समस्या तुम्हारी है, पीड़ित आप हैं, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि प्रभु राम ही आएंगे और एक छड़ी घुमा के चले जाएंगे, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें कहते हैं, निज लोक विरंच के, विरंच के ब्रह्मा जी को कहा जाता है, निज लोक विरंच के, देवन इह ही सिखाए, देवताओं को ये सिखाते हैं कि वानर तनु धरि मई, धरि धरि मही, वानर का शरीर धारण करके आप जाइए और हरि पद सेवो जाए। मोदी जी के आने से पहले आर्मी चली जाती है, प्रोटेक्शन चला जाता है, तो आप यहाँ पर राम का जन्म होने से पहले वानर सेना को, देवताओं को आदेश दे दिया ब्रह्मा जी ने कि आपकी समस्या है तो आप सभी लोग जाइए, वानरों के रूप में, सेना के रूप में, आर्मी के रूप में जाइए और वानर रूप धारण कीजिए, क्योंकि आगे आपको उसके लिए काम करना है, ट्रेनिंग अभी से शुरू हो जाएगी। तो प्रभु राम की सेवा कीजिए उनके लिए। तो पहले कौन आएगा? देवता सब सारे आ जाएंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके अरेंजमेंट के लिए सारे देवता आ गए हैं। ओके, बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। तो यहाँ पर देवता आ चुके हैं, अभी प्रभु श्री राम नहीं आए हैं। ओके, अब हम लोग आगे की कथा में ये जानेंगे कि अभी ये जाना है कि कौशल्या पूर्व दिशा है, तो माँ कौशल्या किस तरह से ब्रह्म को, निराकार को साकार रूप देती हैं। अब देखिए, इसको भी आप थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको कल समझने में आसानी हो। प्राची दिशा मतलब पूर्व दिशा, पूर्व मतलब प्राचीन दिशा, प्राची से प्राचीन बना हो, प्राचीन दिशा। तो प्राचीन संस्कृति एक पश्चिम दिशा होती है, तो पाश्चात्य संस्कृति, पूर्व संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, एक पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर। हम लोग अभी किस दिशा में है? वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति। और हम लोगों को किसका अनुसरण करना है? पूर्व संस्कृति, प्राची दिशा से जो संस्कृति उठेगी। अब पूर्व दिशा किस तरह से जन्म देगी, माँ कौशल्या किस तरह से इस प्रभु राम को जन्म देंगी, उस दिव्यता का वर्णन किस तरह से जन्म देंगी और किस तरह से उनके गर्भ में वो प्रभु राम की दिव्य सत्ता समाएगी, उसका वर्णन। और कल हो सकता है प्रभु राम इस वसुंधरा पर प्रकट हो जाएं, तो आगे का प्रक्रम हम लोग कल जानेंगे कि प्रभु राम पूर्व दिशा से और माँ कौशल्या के कितने एफर्ट के माध्यम से
वो जन्म लेंगे, क्योंकि राजा दशरथ और माँ कौशल्या पूर्व से अगस्त मुनि के रूप में वो रहते हैं, पूर्व से ही वो तपस्वी के रूप में रहते हैं और इस जन्म में वो राजा बनते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या करी है, इसीलिए भी आश्वासन करते हैं। कई कारण बताते हैं प्रभु राम कि इतने कारण हैं इसलिए हम उनके यहाँ ही जन्म ले रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हम किसी के यहाँ ही जन्म ले लेंगे, उनके पीछे बहुत सारे फैक्टर होंगे, इसलिए उनके यहाँ ही जाएंगे। ठीक है, उनके ही गर्भ में जन्म होगा प्रभु राम का। ये बात हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आइए आज का ध्यान करते हैं। दोनों हाथ, आज थोड़ा सा ध्यान आपका 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा, चलेगा? अनुमति है आप सभी की? 10 मिनट का ध्यान तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 5 ही मिनट है हमारे पास। तैयार हैं आप सभी? चलिए, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी रखें और कैमरे को ऑन रखा करें। जिस समय आपका ध्यान चल रहा हो उस समय विशेष कर ध्यान दें कि आप ध्यान में ध्यान दें और कैमरे को ऑन करें। ओके, तो आपका ध्यान सहज हो जाएगा, ध्यान का लाभ आपको मिल पाएगा, क्योंकि यहां से कुछ भेजा जाता है, वो आप रिसीव तभी कर पाएंगे जब कैमरे को ऑन रखेंगे। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें। आज की इस पावन अमृतमयी कथा का हम सभी ने अमृत रूपी पान किया, ज्ञान रूपी अमृत का पान किया है। इसका सहज अनुभव मानस पटल पर इस छवि को बनने दें। यह दिव्य छवि हम सभी को आनंदित, प्रफुल्लित और मंत्रमुग्ध कर रही है। ऐसा अनुभव, शांत स्थिति, सहज मन, ईश्वरीय चेतना, दिव्य सत्ता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण, विवेक को सहज रूप में जागृत करने वाले सहज प्रभु श्री राम, उनका दिव्य स्मरण, दिव्य स्थिति, सहज स्थिति, नवरात्रि का चौथा दिन, ऊर्जा का केंद्र का दिन, मां कुष्मांडा का दिन। मां कुष्मांडा जो प्रतीक है ऊर्जा का, दिव्यता का, शक्ति का, यह शक्ति है भवानी की शक्ति। मां कुष्मांडा, मां कुष्मांडा का मानस पटल पर स्मरण, नवरात्रि का चौथा दिन। मां कुष्मांडा का नाम कुष्मांडा उनकी एक प्रिय वस्तु, कुम्भड़े की अत्यधिक प्रिय है मां कुष्मांडा को। कुम्भड़ा जो एस गॉड भी कहा जाता है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो जीवनी शक्ति से भरपूर होता है, वह मां को बहुत प्रिय है।
इसलिए मां का नाम कुष्मांडा पड़ा। शक्ति का स्वरूप हर कण कण में है, ऊर्जा का स्वरूप हर कण कण में है। दिव्य स्थितियां इस ऊर्जा से ही प्राप्त होती हैं। हृदय की निर्मलता हम सभी को प्रभु का दर्शन कराएगी। हृदय की पवित्रता हम सभी को एक नव जीवन देगी, जिसमें हर प्राणी में, हर जीव में हमें ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देगा। हम सभी में देवत्व का अवतरण होगा। हम सभी देवत्व को स्थापित कर पाएंगे अपने पूरे मनोमस्तिष्क में। हम सभी का विवेक जागृत होगा, जीवंत होगा। अमृत रूपी ज्ञान का यह रस हम सभी में मानो स्नान करा रहा हो और पूरे शरीर को स्नान के माध्यम से भिगो रहा हो। इस स्नान से मानो रोम रोम में पवित्रता का सहज स्थापन हो रहा है, सरलता का सहज स्थापन हो रहा है, दिव्यता का सहज स्थापन हो रहा है। यह पवित्रता अनोखी है, अतुलनीय है, अनमोल है। जो कलमश काए दूर हो जाते हैं, वहां प्रभु का आगमन होता है। जहां पर हर पीड़ा सहज रूप से हम अनुभव कर पाते हैं, वहां पर ईश्वरीय चेतना हमें अनुग्रहित करती है। जहां पर हम सभी अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, वहां भी में जीव में वह परमेश्वर दृष्टिगोचर होने लगता है। यह मार्मिक बिंदु है जो जीवन से जुड़ा हुआ है। इन मार्मिक बिंदुओं को हम सभी को अपने जीवन से जोड़ना है, अपने सरलतम स्वभाव में जोड़ना है, सरलतम व्यवहार करना है। यह संकेत है उस दिशा की ओर जो श्रेष्ठगामी है। यह संकेत उस दिशा की ओर जो उन्नतगामी है। यह संकेत है उस दिशा की ओर जो प्रभु की ओर ले जा रही है, जो उस दिव्य चेतना की ओर की यात्रा है। मन की सहज, सरल और शांत सौम्य स्थिति, सरलतम स्थिति, दिव्य स्थिति। यह दिव्यता अनोखी है, यह सरलता अनोखी है, यह अनोखापन दिव्य है। प्रभु श्री राम का आगमन निश्चय हो चुका है, आगमन निश्चित है। अब प्रभु राम को सारी वेदना पता है, योजना बन चुकी है। अब उनका केवल आगमन शेष है। प्रभु के आगमन से संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण वसुंधरा के पीड़ा का निवारण होगा। विवेक के स्थापन से सहज संतुलन होगा, ज्ञान के स्थापन से सहज संतुलन होगा। शांत स्थिति, सहज मन, सरल मन, पवित्र मन, शांत, सहज, सरल अवस्था, पवित्रतम अवस्था, दिव्य स्थिति, अनोखी स्थिति, ईश्वरीय चेतना का स्मरण, जिनकी कृपा से
हम सभी इस पावन ज्ञान की गंगा का स्नान कर रहे हैं। उन प्रभु का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें, धीरे से चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। आइए जयकारा लगाएंगे। दोनों हाथों को खोल लें और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, सभी लोग ऊपर उठाते हुए प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। आप सभी में विराजमान प्रभु श्री राम का मेरा प्रणाम। कल की कथा में आप जानेंगे माँ कौशल्या पूर्व दिशा किस तरह से निराकार को साकार रूप देती हैं, उन्होंने कितने संघर्ष झेले हैं, किस तरह की तपश्चर्या की है और किस तरह से भगवान का शिशु रूप में, बाल रूप में अवतरण होगा। कल की कथा में हम लोग यह अमृत पान करेंगे। आप सभी का खूब खूब आभार, धन्यवाद।